मतलब इस प्रॉब्लम में कोई किसी की समझ नहीं पाएगा, मतलब जो बंदा भोग रहा है वही समझ पाएगा। इसलिए आशीष भैया ने तो मुझे वीडियो बनाने के लिए भी नहीं बोले थे, कुछ भी नहीं बोले थे। मैंने खुद ही भैया से बोला था, भैया मैं ऐसे इतने दिन बाद जा रहा हूँ तो मैं अपना रिव्यू दे के जाऊँगा। हेलो, आप सभी को ओम। मैं आशीष कुमार यादव, एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट और एक ऑथर। आप सभी के लिए प्रार्थनाएं और आप सभी को प्रणाम। आज हम जिस कहानी को जो आप लोग से हम साझा कर रहे हैं और उनके जीवन में जो IBS नामक, जिसको हम समस्या को, जो डिजीज़ को बोलते हैं, उसके बेसिकली थोड़े बहुत जो उनके जीवन के अनुभव, यहाँ उन्होंने कितने दिन उपचार लिया, क्या उनको रिलीफ रहा, उनके पूरे जीवन का निचोड़ हम इस अगले कुछ मिनटों में समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको मिलाता हूँ विष्णु भाई से। ओम विष्णु भाई। सभी को ओम। अपनी जो कहानी है, जिसको हम IBS को लेकर के मोस्टली मतलब डिस्कशन करते रहते हैं, उसके बारे में आपकी यात्रा, मतलब आपके जीवन का सार हम लोगों के सामने रखना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपकी यात्रा को समझने का प्रयास करेंगे। सभी को ओम। मैं विष्णु बुडायर, मेरा घर नेपाल। मतलब करीबन 1 साल पहले से मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। स्टार्टिंग में मुझे कॉन्स्टिपेशन भयंकर हुआ, 3-4 दिन तक कॉन्स्टिपेशन रहा। तो अचानक से मैं नर्वस हो गया कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये मुझे क्या हो रहा है। फिर हॉस्पिटल वगैरह में गया, उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख के दे दी, तो वो दवाई लिया, उससे कुछ हुआ ही, फ़र्क ही नहीं पड़ा। मतलब धीरे धीरे कुछ दिन बाद मुझे प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। लेकिन हॉस्पिटल में भी 1-2 बार गया मैं, मतलब उधर कुछ रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल आई, तो डॉक्टर ने बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कभी कभार होता रहता है बोले। तो मैं भी थोड़ा खुश हो के, मतलब कुछ नहीं है प्रॉब्लम, ये कभी कभी होता है समझ के धीरे धीरे अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया। लेकिन क्या है कि अंदर से वो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तो कुछ दिन ऐसे ही चलते गए, मतलब धीरे धीरे करके करके ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। मतलब उस वक्त मुझे मालूम भी नहीं था कि ये IBS है, ये कुछ है। मतलब हर बंदे के पास जो होता है, मतलब अगर कहीं से भी कुछ ना मिले तो वो कुछ सर्च करने का कोशिश करता है कहीं भी। बिल्कुल। मैंने भी YouTube वगैरह में देखा, तो देखते देखते मुझे पता चल गया कि हाँ ये IBS नाम का वो है। करके मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करने की कोशिश की, तो हाँ मतलब उस वक्त मुझे मालूम पड़ गया था कि इसका कोई मेडिकल साइंस में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैंने ट्रीटमेंट में ध्यान देना छोड़ दिया, मतलब अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने में चला गया। थोड़ा बहुत कंट्रोल किया, लेकिन ज़्यादा तक मैं डाइट में कंट्रोल नहीं कर पाया। इस वजह से मतलब प्रॉब्लम उससे ज़्यादा बड़ी नहीं, मतलब स्थिर रह गई। घटने की तो कोई चांस नहीं थी, क्योंकि मैंने कोई ट्रीटमेंट तो लेना नहीं शुरू किया था। तो प्रॉब्लम मैंने बढ़ने नहीं दिया और फ्री माइंड देने लगा, क्योंकि मैं पहले से अध्यात्म में रुचि लेता था। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा है उसको मैं स्वीकार कर लिया था, मतलब मुझे कुछ वो नहीं था। उसके बाद एक दिन आशीष भाई का वीडियो आया मोबाइल पे, तो उनकी कहानी देखकर मैं बहुत मोटिवेट हो गया। मतलब मुझे कैसे भी करके इनके पास जाना है बोल के मैं उस दिन बाद इमेजिन करने लगा। मतलब 5-6 महीने पहले मैंने इनका वीडियो देखा था यूट्यूब पे। जैसे ही मुझे टाइम मिल गया तो मैं कुछ सोचे बिना इधर आ गया डायरेक्ट। देखो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपने इतना बिलीव किया कि आपने पहले इमेजिनेशन किया, फिर आपने यहाँ का संकल्प के बारे में देखा, भाई मुझे वहाँ जाना, ये सारी चीज़ हम तैयारी की, फिर आप आए। और सबसे बड़ी बात कि आप नेपाल से होते फिर आप भारत देश में आकर के उपचार ले रहे हैं। नहीं तो मैं देखता हूँ, मैं चीज़ डिस्कस, मतलब कई लोग हमसे पूछते हैं कि हम यूपी से हैं, MP से हैं, गुजरात से हैं, वो लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, बोला दूर है दूर है। अब हम बात करेंगे कुछ आपके लाइफ के उन पॉइंट पे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हुई, कि आपको इसमें मेजर कॉन्स्टिपेशन रहता था। हाँ, स्लीप साइकिल ठीक थी आपकी? स्लीप साइकिल भी मतलब इतनी अच्छी नहीं थी, गहरी नींद नहीं आती थी। हाँ। मतलब नींद लेकिन आ जाती थी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सो नहीं पाता था, बेचैन रहता था, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत योगा मेडिटेशन करता था ना। अच्छा। तो मतलब गहरी नींद नहीं आती थी, लेकिन वैसे नॉर्मल नींद आ जाती थी। हाँ। अब यहाँ के बारे में, आपके उपचार के बारे में कुछ चर्चा करें। कितने दिन हो गए आपको? क्योंकि मोस्टली लोगों का सवाल होता है। 25 दिन हो गए ट्रीटमेंट लेते। 25 दिन के आसपास हो गए। हाँ जी। और 25 दिन के इन दिनों का आपको अगर मैं एक्सपीरियंस पूछूं तो आपको क्या तो अनुभव हुआ, क्या परिणाम मिला? 25 दिनों में मतलब मैं इतना रिलैक्स हो गया ना,
सब कुछ भूल के, मतलब घर घर फैमिली अपना प्रॉब्लम सब भूल के, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं ईश्वर के शरण में आ गया हूँ। मतलब अब कुछ भी हो जाए मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं है। मतलब मैंने सारे कुछ उस ऊपर वाले के उसमें रख दिया, मतलब आपकी ये यहाँ पर छोड़ दिया। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, आपने जो जो बताया वो फॉलो करता गया। मतलब बहुत अच्छा लगा इधर आके। मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ मैंने अपना वो, मतलब क्या बोलते हैं, लक्ष्य तक मैं पहुंच गया, ऐसा फील होता था ना, वो हो गया। और मतलब आज जब आया था तो 1-2 दिन में मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया था इधर का जो ये माहौल, जो ये नेचुरल इन्वायरमेंट, खासकर तो वो भोजन जो मिट्टी के बर्तन में बनाया हुआ, वो आग में पकाया गया भोजन, मतलब इतना संतुष्ट हो गया। मतलब 2-3 दिन में ही तो मन पूरा हल्का हो गया जी। और ऊपर से रही बात आप और आपकी फैमिली की, मतलब मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं घर से कहीं बाहर गया हूँ, दूसरे देश में जाके ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, ऐसा मुझे फील हुआ ही नहीं। मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना, मैं उनको बोला था मैं हॉस्पिटल गया हूँ इंडिया, मतलब अच्छा। उनको मैं बोला था हॉस्पिटल गया हूँ, लेकिन इधर आके मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं हॉस्पिटल गया हूँ। मतलब मैं तो कहीं आश्रम पे अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, सब कुछ शांत नॉर्मल ऐसा लग रहा था। बहुत अच्छा लगा है यहाँ आके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको चीज़ें अच्छी लगी, क्योंकि कई लोगों का क्या है कि कई बार सवाल होता है ना भाई, जगह कैसी है, वहाँ के बारे में चीज़ें क्या है। तो हम बेसिकली बोलते हैं कि अपनी जो संस्था का जो नींव बना है वो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे बना है कि जितनी सारी चीज़ें हो 99% तक चीज़ें अपनी ऑर्गेनिक हो, घर की हो, शुद्ध चीज़ें मिले। लेकिन फिर भी जैसे आपने अपना रिव्यू दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको चीज़ अच्छी लगी। अब 25 दिन में आपको क्या क्या बेनिफिट लगा, कितनी आपको उम्मीद थी, कितना आपको उम्मीद के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिला, आपको कितना ये लगा कि भाई मुझे इतना नहीं मिला, मतलब क्या आपका रिव्यू रहा ट्रीटमेंट को लेकर के? ट्रीटमेंट से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मतलब मुझे लगा ही नहीं था कि मैं इतना जल्दी इतना अच्छा रिजल्ट गेन कर पाऊँगा, मुझे लगा नहीं था, क्योंकि प्रॉब्लम तो खुद को पता होती है ना। जी। और सारे जगह पे हम ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, उधर कुछ फ़र्क नहीं होता है। तो इसमें भी थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही न्यूरोथेरेपी में। वैसे भी ये नेचुरल ट्रीटमेंट है, इसमें कुछ बाहर से एडिशनली कुछ चीज़ें नहीं है। तो 25 दिन में लगभग मुझे 80% तक मैं क्योर हो गया हूँ। IBS से पूरी तरह 80% तक मैं क्योर हो गया हूँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ। और मेरी प्रॉब्लम लगभग ख़त्म हो रही, बची कुछ थोड़ी सारी प्रॉब्लम तो अब 20% 30% समस्या है। 30% समस्या मैं घर पे जाके आपके बताए हुए कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स लेके मैं क्योर कर जाऊंगा, ये मुझे पूरा बिलीव है। मतलब 25 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने पा लिया। मतलब आपको जितना उम्मीद था, आई थिंक मेरे हिसाब से उस उम्मीद के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिला है। उम्मीद से ज़्यादा ही मिला है मुझे रिजल्ट। उम्मीद से ज़्यादा मिला है। देखो बहुत बहुत धन्यवाद। वो फिर बोलेंगे, कुछ लोग बोलते हैं इस बात को लेकर के कि कहीं आप कुछ पेड प्रमोशन करते हैं। नहीं ये मतलब बहुत लोग का बार बार सवाल होता है। उनकी शंका को दूर करने के लिए आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि क्या हम कोई पेड प्रमोशन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ पेड प्रमोशन नहीं। भैया ने तो यहाँ तक कि मुझे वीडियो शूट करने के लिए भी नहीं बोले थे। मतलब मैं ज़्यादातर कभी बहुत तकलीफ होती थी तो मैं किसी का रिव्यू देख के मन हल्का हो जाता था। मुझे भी अंदर से लगा कि हाँ रिव्यू देना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से फाइट कर रहे होंगे, तो उनको थोड़ा बहुत भी अगर मेरे कहने से उनको राहत मिलेगी तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। मतलब इस प्रॉब्लम में कोई किसी की समझ नहीं पाएगा, मतलब जो बंदा भोग रहा है वही समझ पाएगा। इसलिए आशीष भैया ने तो मुझे वीडियो बनाने के लिए भी नहीं बोले थे, कुछ भी नहीं बोले थे। मैंने खुद ही भैया से बोला था, भैया मैं ऐसे इतने दिन बाद जा रहा हूँ तो मैं अपना रिव्यू दे के जाऊँगा। इसमें कुछ पेड प्रमोशन कुछ नहीं है, मैं अपने मन से दे रहा हूँ ये रिव्यू। मतलब किसी की प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत, जिसको भी ये प्रॉब्लम अभी चल रही है, बहुत तकलीफ हो रही होंगी, उनको थोड़ा बहुत भी राहत मिल जाए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। इसमें कुछ पेड प्रमोशन कुछ वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बोलते हैं ना, आपको प्रॉब्लम हो तो एक बार न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। मतलब इसके अलावा कुछ बचता भी नहीं और आइडिया। जी हो सके तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है जल्द से जल्द, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको सिर्फ आशीष भैया के पास आना है, मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको जो भी अच्छा लगता है और जिस पर आप भरोसा करते हो वहाँ पे जा सकते हो, मतलब ये गलती नहीं करना है। बहुत सारे लोग IBS वाले क्या होते हैं, माइंड से हिले हुए रहते हैं ना, अगर वो इधर आपके पास आएंगे तो दूसरे न्यूरोथेरापिस्ट इधर कंपैरिजन मनी मैन में करेंगे कि यहाँ ठीक दे रही है कि नहीं, उधर जाऊंगा मैं, ऐसा नहीं। आप जिस पर भी भरोसा लेके जा रहे हो उसी को भरोसा करना है, उसी को सब कुछ छोड़ के बाकी को भूलना है। मतलब उधर का ही फॉलो करना है, मतलब ये गलती नहीं करनी है। और पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगा, अगर इधर आप आएंगे तो सिर्फ आपको न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट ही नहीं मिलेगा, एक अलग सा अनुभव मिलेगा, अलग सा लाइफ स्टाइल मिलेगा। खासकर आशीष भाई जैसे गुरु मिलेंगे आपको।
मतलब आप आइए यहाँ पे A to Z IBS वेलनेस सेंटर पे और अपना ट्रीटमेंट करवा के जा सकते हो, अच्छी खासी पुरानी लाइफ स्टाइल जी सकते हो, यही कहूँगा। जी बहुत, मैं तो इतना खुश हूँ इधर आके, मैं कुछ शब्द में बयान ही नहीं कर सकता इसे, शब्द भी कम पड़ जाते। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु भाई, आपने इतना अपना अनमोल समय दिया। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, मस्त हो, और आपके लिए प्रार्थना। ओम। आप सबको भी बहुत बहुत सारा ओम।